Hello everyone, this is Vivek sir. Welcome back to my YouTube channel VCM Mathematics. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आया हूँ चैप्टर। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पहले मैंने क्लास 10th का 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, रियल नंबर और पोलिनोमियल का। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th आल्सो कि व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। दो इक्वेशन हैविंग हायर डिग्री इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन कहते हैं। किसी वेरिएबल का हायर डिग्री यदि 1 होता है तो क्या कहते हैं, वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, दो इक्वेशन तो हैविंग हायर डिग्री विल बी 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and condition is valid if and only condition is valid if and only a b c belong to real number and a and b not equals to 0 is called linear equation in two variable। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि टू वेरिएबल, वन वेरिएबल मीन्स क्या हुआ, ओनली वन वेरिएबल पार्ट विल बी प्रेजेंट रहेगा। यदि वन वेरिएबल कहेगा तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल ऑफ पार्ट जो होगा ओनली वन होगा। जैसे कि क्लास 9 में अपने पढ़ा होगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन तो है। क्यों है? बिकॉज हायर डिग्री ऑफ x इज 1, बट ओनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि केवल x ही है, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो आप कहोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, वन वेरिएबल बोलेंगे यहाँ पे। बट वेन एवर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज x का हायर डिग्री और y का हायर डिग्री क्या है, 1 है। और इसमें दो वेरिएबल पार्ट करते हैं, x और y दो है, तो इसको कहोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे पूछ दूं, आप बताओ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा या नहीं होगा? नहीं, लीनियर इक्वेशन इन दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल होगा, क्योंकि x ही तो प्रेजेंट है, y तो नहीं है इसमें। तो आप कहोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कंपैरिजन पे भी आ जाता है, जैसे अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन थे। पहले मैं पूछ दूं यहाँ पे प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड ए बी सी। मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप किससे कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू क्या होगा, जो x की कोफिशिएंट होगा, x की कोफिशिएंट क्या होगा, जो x के साथ रहता है, तो a की वैल्यू क्या हो गया 2। यदि b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है, तो ये हो गया b की वैल्यू 4, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर आंसर। अब मुझे अगला टॉपिक लेके चलना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन का कई क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हो सकता है कि दो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी सॉल्यूशन हो
या नहीं भी हो सकता है। अब किस केस में क्या क्राइटेरिया होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो पहले आप इसको राइट डाउन कर लेना। अगला मेरा टाइप जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई इक्वेशन है 3x + 5y = 1, 8 दिया हुआ है। क्या मैं पूछ लूं x = 1 और y = 1 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो अब करना क्या है, हमेशा याद रखना सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई करेगा। ओके, मुझे चेक करना है कि क्या इसके सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल दिया हुआ है और मुझे पूछना है क्या x का ये डिफरेंट वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक x और y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन इक्वेशन को, जब तक आप नहीं कर सकते कि वो इसका सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स ये हुआ कि x और y की जो भी वैल्यू होगा यदि उसके साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते कि वो सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मुझे चेक करना है, इसमें आप LHS है, ये क्या है RHS है। अब x की वैल्यू 1 रखोगे और 5 की y की वैल्यू 1 रखोगे, क्या हो जाएगा 8 हो रहा है। मेरा RHS आ जा रहा है ना। इट मीन्स आप कह सकते हो कि इसकी ये इसका सॉल्यूशन है। इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब मैं आपके पास एक और क्वेश्चन मैं बोलूं कि एक लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली 2 लीनियर इक्वेशन है। जैसे मैं बोलूं कि 2x + y = है 5 है और मैं बोल दूं यहाँ पे 5 नहीं, दो गिवन दिया हुआ है। देयर आर 2 इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। आपको चेक करना है x = 1 और y = 2, क्या ये गिवन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी हमेशा याद रखना साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन जब भी होगा तो ये भी हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन हो भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे इसके बाद वाले में। अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है टू लीनियर इक्वेशन के बीच में, कि इसके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि चेक कीजिए कि x की जो वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 2, ये दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है साइमल्टेनियसली, क्या इसका सॉल्यूशन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये LHS है या RHS है। x की वैल्यू रखो LHS में, पहले इसको चेक कर लो। x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 2, तो क्या हो गया 3 आ गया ना। 2 + 1 2 = क्या हो जाएगा 4 हो रहा है। इट मीन्स क्या हो, जबकि RHS में क्या हो रहा है बताओ, RHS में तो हमारा क्या है 3 है ना, जबकि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो ना कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपको इसको सॉल्व करने पे RHS के इक्वल वैल्यू आ गया होता तो आप कह सकते थे कि ये इसका सॉल्यूशन होता। बट व्हेनेवर यही किसी क्वेश्चन में कहता, मैं इसको और हटा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या इसके सॉल्यूशन है। मैं पूछूं कि x + y = 3 और 3x + y = क्या है 5 है, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को आप पुट करोगे। x + y = 3 है, LHS क्या हुआ, ये हुआ, RHS क्या 3 है। x + y क्या हुआ 3 हो गया, ये RHS के इक्वल आ गया ना। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यस इट इज सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। और आप इसमें भी रख सकते हो ना वैल्यू, देखो आप यहाँ रख के देखो 3 × 1 + 2 क्या हो जाएगा 5, इसकी इक्वल आ गया ना। इट मीन्स आप कह सकते हो कि यस
डेफिनेटली इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि दो लीनियर इक्वेशन है, इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, अब कब नो सॉल्यूशन भी होगा, अब कब इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको ध्यान से देखना। अगला मेरा टॉपिक है कंडीशन ऑफ टू गिवन लीनियर इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि दो इक्वेशन दिया हुआ a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन दिया हुआ है। हमेशा याद रखना, दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन होगा ही, ऐसा भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन भी होगा, ऐसा भी होगा कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसको हम ग्राफ के द्वारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसका नेचर क्या होता है आज हम बताएंगे कि ग्राफ का नेचर में क्या क्या हो सकता है, इससे आप प्रिडिक्शन करोगे। बाय ग्राफ के द्वारा कैसे जानोगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अब बोलोगे कि नो सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि दो इक्वेशन है हमारा, that is called x-axis और that is called y-axis, that is called origin। अब दो लीनियर इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके सॉल्यूशन याद रखना, जब दो लाइंस का ग्राफ, जो इसको हम क्या कहते हैं ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम जानेंगे कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है सॉल्यूशन। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है, उसको क्या कहते हैं कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, याद रखना। अब किस केस में याद रखना, कॉन्सिस्टेंट कब होगा, जब दो ग्राफ जो होगा, मान लो कि दो ग्राफ है और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, किसी पॉइंट को काट दिया यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे दो पॉइंट हो गया, अल्फा एक्स और वाई कर दो, या तो ए और बी कर दो। यहाँ पे जिस पॉइंट को कट करेगा, यदि दो ग्राफिकल लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यदि कट करेंगी तो आप सोचना कि वहाँ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिससे कि आप एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमेशा याद रखना, यदि दो लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी है कि दो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी कट करेंगे, याद रखना। तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके पास एक कंडीशन होता है कि, और एक और पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको आप देख लेना। जैसे मान लो कि एक दो लाइंस है और मेरा जो ग्राफ बना मान लो कि यह y है, ये एक्स एक्सिस से है, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस से, ये क्या है y, ये ओरिजिन है। और मैंने दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर, मैंने किया, मैं करके दिखाऊंगा। मैं अगला जो वीडियो होगा मैं इसमें करके दिखाऊंगा कि इसका रियल प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, कैसे आप जानोगे कि बाय ग्राफ ड्रॉ करने से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या कोइंसिडेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक ग्राफ पे दूसरा भी लाइन जो होगा ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग का मतलब होता है यदि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी आ जाएगा, मतलब ऑल द पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन, यदि सारी पॉइंट क्या होगा एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, तो क्या कहते हैं इसको कोइंसिडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट। 'कोइंसिडेंट' मतलब होता है यदि सारी पॉइंट क्या होगा एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, तो क्या कहते हैं इसको कोइंसिडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। 'कोइंसिडेंट' मतलब होता है यदि सारी पॉइंट क्या होगा एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, तो क्या कहते हैं इसको कोइंसिडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और मेरा जो ग्राफ बना
कोइंसिडेंट बोलते हैं यहाँ पे। इट मीन्स क्या हुआ कि यदि वन लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, मान लो कि एक लाइन है, इसी पे दूसरी लाइन भी आ गई, मान लो कि ऐसी ही लाइन आ गई, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं इसके। इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैपिंग कर ले। जैसे मैं चल रहा हूं एक रोड पे, एक और गाड़ी उसके ऊपर चल रहा है, मतलब कि अब चलने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक सिक्का है, एक कॉइन है, सेम साइज का कॉइन इस पे रख दिया जाए तो क्या होगा? डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। इट मीन्स क्या हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, सेम डायमेंशन का हो जाए, तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट कहते हैं। या तो ऑल द पॉइंट लाइन इन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। यदि कोइंसिडेंट होगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद होता है, इसके बाद जो होता है हमारा दो एक्सिस दिया हुआ, मान लो ऐसे, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक तो पैरेलल नहीं होता है, वो तो एक दूसरे को बाद में कट कर देता है, तो पैरेलल तो नहीं कहोगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे, कभी कभी ऐसा भी होगा, आप लोगों को मिलेगा। अभी हम बताएंगे कि ग्राफ जब नहीं जाए, पैरेलल जब लाइन मिल जाएंगे, पैरेलल लाइन मिलेंगे, इट मीन्स क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, पैरेलल होंगी, ऐसी सेम डिस्टेंस होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करती है, दैट इज को पैरेलल लाइंस बोलती है। पैरेलल होगा, याद रखना, पैरेलल लाइंस होंगी तो इनका नो सॉल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब यदि नो सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या कहते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। जिसका सॉल्यूशन होता है इसको क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से नोटेड पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ से कॉन्सिस्टेंट कब होगा? व्हेन टू लाइंस will intersect each other when two lines will intersect each other, then it is said to be unique solution, unique solution। यदि दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को ऐसे काटेंगी, तो आप कहोगे किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या कहोगे? कॉन्सिस्टेंट होगा। याद रखना, कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना ही है, मैक्सिमम हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा ही। दूसरा नोटेड पॉइंट क्या है? नोट 2 कहता है व्हेन two lines is will be parallel to each other, when two lines will be parallel to each other, दो लाइंस हैं, दो लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कि आप कहोगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं इसको, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा मैंने बताया था कोइंसिडेंट, क्या बताया था? यदि उसका भी क्या होता है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इट मीन एक लाइन जो है एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर जाए, दूसरी लाइन भी क्या आ जाए? इसी पे आ जाए,
It means all the point lies on the same line, that is called कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो मेरा वीडियो होगा ये बेसिकली ग्राफिकली होगा। मैं ग्राफ के द्वारा दिखाऊंगा कि करके दिखाऊंगा कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कि दो लाइंस का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यदि वो इंटरसेक्ट करेगा तो आप क्या कहोगे? यूनिक सॉल्यूशन कहोगे। यदि दो लाइंस पैरेलल होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हो, ड्रॉ कैसे करते हैं, और कोइंसिडेंट भी दिखाऊंगा। इफ ऑल द पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का ग्राफ कैसा होता है? कितना सॉल्यूशन क्या होता है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद भी आगे और भी टॉपिक्स है, मेरा अभी स्टार्टिंग था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकालते हो आप, यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट क्राइटेरिया को भी जानेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस को भी जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन को भी जानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी जानेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन कवर किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ पूरा कम्प्लीटली। आप कह सकते हो कि 10th क्लास का। आपको यदि इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना।